घर के अंदर अब पुलिस की एंट्री होती है और इसके साथ ही सामने आता है साइंस के एक टॉपर का चेहरा और फिर सामने आती है एक खौफनाक कहानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ती है, फिर बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान अकड़ने लगती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ ये मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक कर बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक कर मारे भी जाने लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी की और तब बाकी लोगों की। और इस तरह महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं, अस्पताल या शमशान जाते हैं, वो भी इस बीमारी से नहीं बचते। वो भी हैरानकुन तरीके से उसका शिकार बनने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये माजरा क्या है? आखिर इस अजीब बीमारी और उससे होती मौतों का रहस्य क्या है? क्या ये किसी की साजिश है, कोई ऊपरी साया है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इस कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब हुई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत तब और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहगांवकर और बेटे रोशन कुंभारे की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की तबीयत भी अचानक ही बिगड़ गई और एक एक कर सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। सभी की बीमारी के लक्षण एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे थे और जुबान भारी होने लगी थी। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता ही चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुंभारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को लेकर और अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहगांवकर की जान चली गई। कुंभारे परिवार का शोक और बढ़ चुका था। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की जान चली गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर मौत के मुंह में चले गए। और ये बात अब कुंभारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को सताने और डराने लगी थी। अभी खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग
मौत के इस अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुंभारे परिवार को लेकर और भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि कुंभारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को थे, यानी पूरे बदन में तेज दर्द होना, होठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में भाग लेने के बाद जब वो वापस दिल्ली लौटा तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दिल्ली से आए सागर कुंभारे की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले ही काफी हैरान कर दिया था। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुंभारे और विजय कुंभारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर उन्हें अपनी कार में अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की हालत भी काफी खराब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह अपने बीमार रिश्तेदारों की मदद के लिए दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुंभारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमयी तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो इस बीमारी से कुंभारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है। उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग और एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात यह है कि कुंभारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें न तो किसी बीमारी का असर हुआ और न ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुंभारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी न हो। जाहिर है एक परिवार में एक एक कर हुई इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बात करने लगे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे या मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई बहुत ज्यादा गमी वाली बात नहीं थी। जो घर की बहू है संघमित्रा कुंभारे, उसके स्टेटमेंट थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था और उसको कुछ सिम्टम दिख नहीं रहे थे। सारे फैमिली मेंबर्स के अलावा वो एक संघमित्रा थी जिसको कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुंभारे की पत्नी और कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन ये कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुंभारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुंभारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मारे जाते रहे? ऐसा अजीबो गरीब जहर उन्हें मिला कहां से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था। उसके इंट्रोगेशन के बाद ये चीज पता चली कि संघमित्रा कुंभारे और जो रोशन कुंभारे की मामी रोजा रामटेके, ये दोनों ने मिलके ये पूरे फैमिली को अलग अलग दिनों में, पिछले 20 दिनों में अलग अलग तारीख पे इनको पॉइजन फूड में पॉइजन एडमिनिस्टर करके इन सबको दिया है और इसी की वजह से 5 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जब 2 महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया
क्योंकि इन्हें कोई भी वो सिम्टम्स नहीं थे जो अन्य मृत लोगों में देखे गए थे। वो थे संघमित्रा और रोजा रामटेके। संघमित्रा मृत परिवार की बहू है, उसका पति भी मृत हो चुका है इस केस में, और उसके सास ससुर मारे गए, उसके ननद मारे गई। संघमित्रा की हाल ही में शादी हुई थी रोशन के साथ। ये प्रेम विवाह था और ये उसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर ये प्रेम विवाह किया था। कुछ ही दिन पहले संघमित्रा के पिता ने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी। यहाँ उसके परिवार के लोग, उसके ससुराल के लोग, उसके सास ससुर और उसके पति उसे ताने मारा करते थे, जिस वजह से वो गुस्से में थी और अपने पति और सास ससुर को सबक सिखाना चाहती थी, उन्हें सजा देना चाहती थी। इस वजह से उसने रोजा रामटेके से हाथ मिलाया। गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडमवार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। ये कहानी जितनी खौफनाक थी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है कत्ल की वजह। एक लड़की जो अपने कॉलेज की टॉपर थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करती है। इस शादी से नाराज लड़की के माँ बाप खुदकुशी कर लेते हैं। उधर कुछ वक्त बाद ही लड़की के इश्क का बुखार भी उतरने लगता है और इसी के बाद एक साजिश का जन्म होता है। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों ने खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने की शुरुआत कर दी। लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिससे वो सभी से खार खाए बैठी थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुंभारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। वो महागांव में ही जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए कुंभारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुंभारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात शेयर की, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुंभारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी। वो टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि आर्सेनिक जैसा हेवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा ही देता है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी और तो और जो लोग कुंभारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के प्रति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में लिया है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के माने तो कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना कर इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में रची जा रही इस साजिश की खबर थी, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल था या नहीं, फिलहाल पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से परिवार की दो बहुओं ने पूरे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रची और 5 लोगों की जान ले ली, उसका खुलासा होने के बाद हर कोई सकते में है। गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडमवार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।